मैं तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि पति के रूप में मैं दीपक के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी मेरे सास ससुर और मेरे मम्मी पापा ने कहा, आप लोगों से ज़्यादा फिक्र है हमें प्रीति की। हमने पहले ही प्रीति के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा, क्या? मेरे सास ससुर ने कहा, हम प्रीति की शादी अपने छोटे बेटे प्रेम से करवाना चाहते हैं। सभी मेरी ज़िंदगी का फैसला खुद ही कर रहे थे, किसी ने मुझसे एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की। मेरी और प्रेम की दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरी मम्मी पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था। आप लोग जैसा सोचें। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले प्रीति के बारे में सोच लिया। मैं लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मैं सामने आई और ज़ोर से बोली, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मेरी मम्मी पापा बोले, बेटा ऐसा मत बोलो, तेरी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ज़िंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति बनने के बाद हर किसी की किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो इनका आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, मुझे शादी नहीं करनी। तभी मेरे सास ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम लड्डू के बिना नहीं रह पाएंगे। यह हमारे बेटे दीपक की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो लड्डू हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। प्रेम से शादी करने के लिए तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं जबरन प्रेम से शादी करने के लिए तैयार हो गई। और मेरे सास ससुर ने पहले ही इस बारे में प्रेम से बात कर ली थी। शायद प्रेम मुझसे शादी करने के लिए तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। कुछ दिन बाद मेरी और प्रेम की शादी हो गई। प्रेम हर वक्त मुझसे बात करने की कोशिश करता, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। एक दिन जब मैं अपने बेटे लड्डू को लेकर कमरे में सोने गई, तभी पीछे से प्रेम रूम में आ गया और उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, प्रीति, मेरी और तुम्हारी शादी बस एक मजबूरी में हुई हुई है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बस मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया गया था, वैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने मजबूर किया, और वैसे भी तुम मेरे घर की इज्जत हो। मैं तुम्हें किसी और के हाथों नहीं सौंप सकता। और तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारी दूसरी शादी की जिद पकड़े हुए थे, और लड्डू लड्डू के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसलिए मजबूरी में मैंने तुमसे शादी कर ली। प्रेम के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे प्रेम पे थोड़ी दया आ गई। मैंने प्रेम से कहा, प्रेम, तुम्हारी शादी मुझसे ज़रूर हुई है, पर मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मुझे तुमसे कुछ टाइम चाहिए। अचानक प्रेम के मुंह से निकला, अच्छा ठीक है भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने हंसकर कहा, भाभी नहीं प्रीति। मुझसे बात करने के बाद प्रेम शायद उस दिन एक गहरी सांस ली और वहाँ रूम से चला गया। वक्त गुजर रहा था। ऐसे करते करते हमारी और प्रेम की शादी को 10 महीने गुजर गए, पर प्रेम ने मुझसे किसी बात की शिकायत नहीं की। मैं इस आनन फानन में थी कि आखिर कैसे मैं प्रेम को अपने पति के रूप में स्वीकार करूं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। मैं सबको खाना परोस रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे सामने दीपक खड़े थे। मैं दीपक को देखकर रोते हुए उनके गले लग गई। आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, दीपक ने बताया। जब कंपनी में आग लगी तो हम दो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। वहाँ आग अपने आप नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब हम वहाँ से भाग रहे थे, उन्हीं लोगों ने हमें पकड़ लिया और बंदी बना लिया, और वह बंदी बनाकर हमें किसी अपने अड्डे पर ले गए। वहाँ पर हमसे ढेर सारा काम करवाते, पर उन्हीं में से एक आदमी था, शायद उसको हम लोगों पे दया आ गई और उसने
हम दोनों को वहाँ से भगा दिया। हम वहाँ से भाग तो आए, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम इधर उधर करके किसी तरह अपना दिन काट रहे थे। तभी वहाँ पर हमें एक इंडियन आदमी मिला। हमने उससे मदद मांगी। वह आदमी हमारी मदद करना तो नहीं चाहता था, पर हम उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े। फिर उसने कहा, हम फ्री में तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते, तुम दोनों को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमने उसके बताए मुताबिक उसका सारा काम किया और वहाँ कुछ दिन बाद हवाई टिकट कराया कर हमें इंडिया भेज दिया। मैं अपने पति दीपक के मुंह से यह सब सुनकर बहुत खुश हुई, चाहे किसी तरह भी, पर उनकी जान बच गई। पर हमारे अंदर एक बात खटक रही थी। तभी मैं अपने सास ससुर के रूम में आ गई। वहाँ पर प्रेम पहले से ही मौजूद थे। हम धीरे धीरे इस बारे में बात करना शुरू किया। अब क्या होगा, हम दीपक को कैसे समझाएंगे? अगर हम लोग इस बात को छुपा भी लें तो मोहल्ले वालों से ये बात छुपने वाली नहीं। अभी हम लोग यही सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर अचानक दीपक आ गए और उन्होंने हमसे पूछा, क्या बात है, आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। प्रेम ने कहा, नहीं भैया, बस वैसे ही, आइए बैठिए। प्रेम ने हिम्मत जुटाकर दीपक को सारी बात बताई। दीपक भी बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, जो हुआ गलत हुआ, पर होने को कौन टाल सकता है। पर अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि मुझे अपना परिवार बचाना था। मैंने दीपक से कहा, दीपक, मेरी और प्रेम की शादी ज़रूर हुई है, पर हमने आज तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं। इस बात पर प्रेम ने कहा, हाँ भैया, भाभी सही बोल रही हैं। यह बात सुनकर मेरे सास ससुर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यही कहते हुए मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दीपक भी कमरे में आ गए और वह मुझे चुप कराते हुए बोले, चुप रहो प्रीति, मुझे पता है तुम सच बोल रही हो। इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर बस हमारी किस्मत का है। पर अब रोने धोने से अच्छा है कि अब इस रिश्ते को सही नाम दिया जाए, प्रेम की दूसरी शादी करवा दी जाए। तुम तो पहले से ही मेरी पत्नी हो। दीपक की यह बात सुनकर मैं दीपक के गले लग गई और बोली, मुझे पता है आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं प्रेम से शादी करना नहीं चाहती थी। पर हमारी और प्रेम की शादी जब हो गई तो मैंने प्रेम से कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि मैं प्रेम को अपने पति के रूप में अपना नहीं पा रही थी। दीपक ने कहा, जाने दो प्रीति, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुम पर और प्रेम पर पूरा विश्वास है, पर अब चिंता करो कि प्रेम की शादी किससे की जाए। दीपक के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने तुरंत सुमन के पास फ़ोन किया, पर सुमन मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि सुमन प्रेम से दिल से प्यार करती थी। जब मेरी प्रेम से शादी हुई थी तो मुझसे नफ़रत करने लगी थी, पर मैं यह बात भी जानती थी कि सुमन ने अभी तक शादी नहीं की है। अगले दिन हमारा पूरा परिवार मेरे मायके गया। प्रेम आज बहुत खुश थे, क्योंकि उनका प्यार सुमन थी, मैं नहीं। मुझसे तो उसने मजबूरी में शादी की थी। सुमन को मेरी मम्मी मेरे घर बुलाई। सुमन जब हमारे घर आई तो दीपक को देखकर चौंक गई। मैंने सुमन को समझाते हुए सारी बात बताई। सुमन बहुत खुश हुई और वह प्रेम से शादी करने के लिए तैयार हो गई और कुछ दिन बाद प्रेम और सुमन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब हमारा परिवार संपूर्ण परिवार बन चुका था। हम अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, जैसे कि दीपक और प्रीति का प्यार। कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।